हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। 15 नंबर से पाठ करेंगे। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहि नहि रक्षति दुःखिं अंगं गलितं पलितं मुंडं दशनविहीनं जातं तुंडं वृद्धो याति गृहीत्वा दण्डं तदपि न मुञ्चति आशापिण्डं। भज गोविंदं भज गोविंदं गोविंदं भज मूढ़मते। अग्रे वह्नि पृष्ठे भानु रात्रौ चिबुकसमर्पित जानु करतल भिक्षस्तरुतल वास तदपि न मुञ्चति आशापाश। भज गोविंदं भज गोविंदं गोविंदं भज मूढ़मते। कुरुते गंगा सागर गमनं व्रत परिपालनमथवा दानं ज्ञान विहीनः सर्वमतेन भजति न मुक्तिं जन्मशतेन। भज गोविंदं भज गोविंदं गोविंदं भज मूढ़मते। सुरमंदिर तरुमूल निवास शय्या भूतलमलिनं वास सर्व परिग्रह भोग त्याग कस्य सुखं न करोति विराग। भज गोविंदं भज गोविंदं गोविंदं भज मूढ़मते। यहीं तक हम लोग गए थे ना। हाँ, 15 हो गया था ना, 17 तक हो गया। तो हम लोग पिछले सत्संग में देखे आदिगुरु शंकराचार्य ने कहा कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीन सर्वमतेन भजति न मुक्तिं जन्मशतेन। ज्ञान के बिना चाहे कोई भी अभ्यास क्यों ना हम करें, चाहे हम कोई तीर्थ में जाएं, चाहे हम दान दें, चाहे हम कितने भी व्रत पालन क्यों ना करें, पर जब तक ज्ञान नहीं होता है तब तक कभी जीवात्मा का उद्धार नहीं होता है। ज्ञान से ही जीवात्मा का उद्धार होता है। और ये जो जीव का जो बंधन है वो बंधन केवल जब
ज्ञान की अनुभूति होती है जब वो अपने आप को जानता है, जब अपना स्वरूप को अनुभव करता है, तभी उसका बंधन मिटता है। तो इसलिए आदि गुरु शंकराचार्य स्पष्टतया बोलते हैं, चाहे कोई गंगा सागर जाए, चाहे कोई व्रत करे, चाहे कोई दान दे, चाहे जो भी करे, पर जब तक ज्ञान नहीं होता है तब तक मुक्ति नहीं। तो इसका अर्थ ऐसे नहीं समझना चाहिए कि ये सारे जो अभ्यास हमारी संस्कृति में दी गई है, सनातन धर्म में ये जो सारे अभ्यास किए जाते हैं, इन सब का कोई महत्व नहीं है। इन सब का महत्व है, पर ये सब प्रारंभिक स्तर के, बहुत ही प्रारंभिक स्तर के साधना है। इससे ऊपर उठना है। हमारी यात्रा की परिसमाप्ति होती है जब हम अपने स्वरूप का अनुभव करते हैं, जब हम अपने स्वरूप को जानते हैं, तभी हमारी यात्रा में पूर्ण विराम लगता है। तो इसीलिए जब तक वहाँ उस माने हमारे लक्ष्य तक हम पहुँचे नहीं, तब तक कभी भी हमारी साधना की परिसमाप्ति नहीं हुई है। और ये जो सारे जो दान, यात्रा, कहीं तीर्थ यात्रा पे जाना या कोई प्रकार के जो व्रत करना, ये सब उपवास करना, ये सब जो है ये मन को तैयार करने के लिए। हमारे मन अभी बिखरा हुआ है, मन अभी चंचल है, उस मन को तैयार करने के लिए ये सारी साधनाएं हैं। पर यहीं तक करके रुक नहीं जाना चाहिए, हमको उससे आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि जब मन तैयार हो गया तो व्हाट नेक्स्ट, ये सोचना चाहिए। हम मन को शुद्ध करने के लिए, मन को शांत करने के लिए ये सब अभ्यास किए, पर फिर उसके बाद क्या? मन शांत होना तो लक्ष्य नहीं। मन शांत होकर शांत मन से परमात्मा तत्व को अनुभव करना, यह हमारा उद्देश्य है। ठीक है? तो इसीलिए जब तक हम ईश्वर तत्व को अनुभव नहीं किए हैं, तब तक हमारी साधना में पूर्ण विराम नहीं लगा है। तो यह समझाने के लिए शंकराचार्य जी कहते हैं, ज्ञान विहीन सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्म शतेन। ये कहने के बाद अब भगवान कहते हैं कि एक वैरागी महात्मा, एक वैरागी पुरुष, उसकी स्थिति क्या है? ठीक है, तो उसको यहाँ पर सूचित करते हैं कि जिसको संसार की वस्तु विषय से कोई कामना नहीं, कोई मोह नहीं, तो उस व्यक्ति का स्तर क्या है, उसकी जो उसकी जो भावना, उसकी जो स्थिति है, वो किस प्रकार की है, उसको भगवान यहाँ पर सूचित करते हैं। तो कहते हैं सुर मंदिर तरु मूल निवास। वो जो है कभी सुर मंदिर मतलब देवताओं के मंदिर, कभी वो कोई मंदिर में रह जाता है, या तरु मूल निवास, निवास मतलब रहना, घर, तो कभी उसका निवास, कभी उसका ठहरना हो जाता है कहीं कोई मंदिर में, तो कभी कोई पेड़ के नीचे, तरुमूल, कोई पेड़ के नीचे हो जाता है। और शय्या भूतलम, और उसकी शैया क्या? ठीक है, जिस पर हम लोग सोते हैं, अपनी शैया लगाते हैं, गद्दा लगाते हैं, कितने प्रकार प्रकार के मखमली चादर उस पर डालते हैं, तब भी नींद नहीं आती है। ठीक है, इतने सब होने के बाद भी पिल खाना पड़ता है, और पिल खा करके पिलो पे लेटे रहते हैं, लेकिन तब भी नींद नहीं आती है। ठीक है, तो तब वो पिलो भी जो है वो पत्थर जैसे लगने लगता है। जो व्यक्ति को नींद नहीं आती हो, उससे पूछो कि उसको कैसे शैया लगता है। उसको शैया कांटे के समान लगता है, पिल्लो जो है पत्थर जैसे लगता है, क्योंकि नींद नहीं आती है। और जिसको नींद आ जाती है वो पत्थर पे भी सोता है
तो उसको पत्थर जो है कोमल शैया के समान महसूस होता है। तो जिसको नींद नहीं आता हो तो वो व्यक्ति कहीं पर भी कितने भी अच्छा बेड उसको क्यों ना मिले, लेकिन उसमें उसको जो है सुख नहीं मिलता है। तो इसलिए नींद बड़ी अद्भुत चीज है। वो अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात, चाहे हम कहीं पड़े हो, ठीक है, तो आनंद ही आनंद है। लेकिन अगर नहीं आए तो तब लाख रुपए के बेड क्यों ना हो, लेकिन वो सब बेकार, सब जो है लगता है कि ये कोई काम का नहीं। तो यहाँ पर कहते हैं कि उसकी शैया क्या है, उसकी शैया है, बोलते हैं कि शैया भूतलम, भूतल जमीन, वो जमीन पे आराम से सो जाता है, ठीक है, आराम से बेफिक्र पड़ा हुआ है, उसको संसार का भान नहीं, उसको किसी चीज की चिंता नहीं। जब वो सोता है असली मायने में सोता है, जब जगा हुआ है तो असली मायने में जगा हुआ है। हम लोग नींद के लिए जाते हैं लेकिन नींद नहीं आती है। हम कहते हैं कि हम जगे हुए हैं लेकिन हम जगे हुए नहीं हैं, ठीक है। लेकिन वो जब जगा है तो असली मायने में जगा है, जब सोता है तो असली मायने में सोता है। तो जमीन पे लेटा हुआ है, जमीन पे सोया हुआ है, अपनी मस्ती में पड़ा हुआ है। शय्या भूतलम अजिनम वासह, और पहनने को कपड़ा क्या, तो कपड़ा है अजिनम। अजिन मतलब होता है कि पेड़ का जो चर्म है, पेड़ का जो छाल है, या पशुओं के छाल, माने छाल को अजिन कहते हैं। तो अजिनम वासह अर्थात वो छाल पहन रखा है, उसको कोई जो है रेशमी कपड़ा नहीं चाहिए, ठीक है। लोग कितने प्रकार से देखते हैं, बाप रे बाप, ये कपड़ा सॉफ्ट नहीं है, ये कपड़ा जो है वो रंग कैसा है, ये कपड़े की प्रिंट कैसी है, ठीक है। कितनी प्रकार से हम लोग देखते हैं, कितना अपना चॉइस लगाते हैं। इसलिए शायद साधु सन्यासियों के लिए एक यूनिफॉर्म है, नो चॉइस, ठीक है। एक रंग का पहनो और बस उसी में खुश रहो, तो वो दूसरा कोई कलर सोचना ही नहीं है। अजिनम वासह, पर उसका जो वस्त्र है वो क्या है ना, छाल है, छाल का वस्त्र धारण कर रखा है, अजिनम वासह। तो सोचो, हम लोग जैसे कहते हैं ना, एक व्यक्ति की नेसेसिटी क्या है, रोटी कपड़ा मकान, ठीक है। ये व्यक्ति की आवश्यकता है, तो उसके लिए कपड़ा क्या है ना, छाल, ठीक है। और वास क्या है, रहने के लिए घर क्या है ना, चाहे वो मंदिर हो नहीं तो पेड़ के नीचे रह गया, बस सोचना नहीं है कौन से घर में रहना है। मेरा घर में किचन होना चाहिए, किस तरह बाथरूम होना चाहिए, क्या क्या हम लोग मनोरथ सब बनाते हैं, ठीक है। ऐसा घर होना चाहिए, तो तरह तरह के, बाप रे बाप, आंगन कैसा हो मेरा, उस आंगन में क्या हो, क्या क्या हम लोग सब चिंतन नहीं करते हैं ना। लेकिन उसको ये सब सोचना ही नहीं है। मंदिर मिला, मंदिर के आंगन में सो जाओ, और नहीं तो पेड़ के नीचे सो जाओ। तो उसको रहने के लिए कोई चिंता नहीं, खाने के लिए कोई चिंता नहीं, पहनने के लिए कोई चिंता नहीं। जो सहज रूप से प्राप्त हुआ, जो स्वाभाविक रूप से प्राप्त होता है, वो उसी में मस्त रहता है, उसी में सुखी है वो, ठीक है। और सर्व परिग्रह भोग त्याग, बोले ऐसा क्यों वो रहता है, क्योंकि वो सर्व परिग्रह भोग त्याग, वो सारे परिग्रह भोग को त्याग कर दिया है। परिग्रह क्या होता है, परिग्रह होता है कि हम जो अपनी चारों ओर जो
सब सामान इकट्ठा कर रखे हैं, ठीक है। जितने सब सामान इकट्ठा कर रखे हैं, हमको एक कंघी से बाल कंघी हो सकता है, लेकिन हमारे पास 10 तरह के कंघी है, ठीक है। ये ना, ये थोड़ा हेयर को कर्ली करने के लिए, ये हेयर को स्ट्रेट करने के लिए, ये इस तरह के, वो उस तरह के, ईश्वर जाने बाप रे बाप, ठीक है। और लोग उसके डिस्क्रिप्शन भी देते हैं, हम लोगों को पाठ पढ़ाते हैं। हम लोग सुनो, एक वेदांत हम समझ नहीं पाए अभी तक। भगवान हमको बहुत छोटी खोपड़ी दिए हैं, उसमें इतनी जगह नहीं है समझने के लिए इतनी सारी बातें, तो इसलिए हमको ये सब जानना नहीं। हमको भी लोग पाठ पढ़ाते हैं सब, देखिए अम्मा जी ये ऐसा है, वैसा है, वैसा, मतलब हमको नहीं जानना है, ठीक है। लोगों के घर में आप देखो कि ये जीने के लिए आदमी को उतनी जरूरत नहीं, लेकिन वो कितना बटोर के रखा है, कितने संग्रह करके रखा है। ये जो अपनी चारों ओर हम लोग जो दुनिया भर के सब संग्रह करके रखे हैं, लोग कभी कभी जानते हैं हम लोगों को फंसाते हैं, हाँ, अपने घर को साफ करने के लिए हम लोगों को भी फंसा देते हैं। तो क्या बोलेंगे, माता जी देखो ये जो है ना, ये एक नया सुंदर सा भगवान जी की मूर्ति कोई दिया है, ये हम आपको गिफ्ट करते हैं। हम बोले नहीं, हम आपको हाथ जोड़ते हैं, आप भगवान की मूर्ति अपने घर में रखिए, तो आपके ऊपर भगवान का आशीर्वाद बना रहेगा। अरे माता जी, आप लोग ऐसे आध्यात्मिक रास्ते में चलने वाले, तो आप लोगों को ये चाहिए ना। मैं बोले नहीं, हम लोगों को तो डायरेक्ट कांटेक्ट होता है भगवान से, हम लोग को डायरेक्ट बातचीत होती है, हमको मूर्ति की जरूरत नहीं है, आप रखो, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्या होता है कि दुनिया भर की चीजें हम लोग इकट्ठा कर रखे हैं, और चारों ओर इतने सामान बढ़ा दिए हैं कि वो सबको मेंटेन करते करते जिंदगी जो है बेकार हो जाती है, ठीक है। इसको कहते हैं परिग्रह। परिग्रह, चारों ओर से जो है दुनिया संग्रह कर रखे हैं, जहां इधर मुड़ो देखो, हाँ, दुनिया सामान दिखेंगे, उधर मुड़ो सामान दिखेंगे, पता नहीं क्या करेंगे उसमें, ठीक है। लेकिन आदमी का अंत नहीं, संतोषम परमम सुखम, लेकिन संतोष है ही नहीं ना, तो संतोष तो है ही नहीं, संतोष से हम तो बहुत दूर हैं। तो ये जो है कि हम सोचते हैं कि ये सामान ले लें, वो सामान ले लें, वो सामान ले लेंगे, तो हम घर को सजा रहे हैं, हम अपने मकान सजा रहे हैं, हम अपनी जिंदगी को सुधार रहे हैं, कुछ सुधार नहीं होता है, जिंदगी नरक बन जाती है। क्योंकि जितने अधिक वस्तु, जितने अधिक विषय, उन सबको फिर उतनी अपनी एनर्जी लगेगी वो सबके देख रेख में। इसलिए जितना कम करो उतना अपने लिए अच्छा है, ठीक है। जितना कम रखना है उतना ही अपने लाइफ, बहुत बोलते हैं ना वो, लाइट लगेज के साथ हमेशा ट्रैवल करना चाहिए। जिंदगी की यात्रा भी वैसी ही होनी चाहिए, लगेज कम हो, जितना अपने पास लगेज कम हो उतना ही अच्छा है। लेकिन क्या है ना, ये मन ऐसा है कि ये चुप नहीं होता है, ये शांत नहीं होता है। हम इसके घर गए, कुछ देखे, अरे वाह, कहाँ से, ओ वहां से, उस दुकान से, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, पता एड्रेस लेके आ गए, और उसके बाद दूसरे दिन वही दुकान में पहुंच जाते हैं, हम भी उठा के ले आए, ठीक है। तो जहां जहां गए, घूमे, और वहां वहां के सामान देखे, चीजें देखे, और बस उठा के ले आए, और घर को बना देते हैं धीरे 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 कचड़ा का ढेर, ठीक है। आदमी रहने को जगह नहीं मिलती है, ऐसे घर हम लोग बना लेते हैं कि कहाँ बैठे, कुछ हाथ लग जाएगा तो कुछ टूट जाएगा, ये तो सही बात, ठीक है। मैं एक सज्जन के घर में बताऊंगी नहीं, मैं जाती हूँ, मैं देखती हूँ, मैं हर बार जाती हूँ, देखती हूँ कि 10-5 तो सामान बढ़ गए हैं। विश्वास नहीं कीजिएगा,
वो लेडी जो है उनका सब अलमारी भर गया है शो के साथ, और कम से कम मुझे लगता है कुछ नहीं तो 20,000 के आसपास जो है ना, छोटे से इतने छोटे छोटे पीसेस से लेकर के इतने बड़े बड़े तक क्या क्या सब शो पीसेस है, ठीक है। और कम से कम 1,000 तो गणेश जी होंगे। अब गणेश जी को रहने को जगह नहीं मिल रही है। अब क्या होता है कि कोने में भी रैक बना दो, ठीक है, दीवार पे भी रैक बना दो, और टेबल पे भी 4 रैक बना करके उसके अंदर भी ठूसो, माने जहां देखो वहां गणेश जी गणेश जी हैं। और मैं बोली कि आपके घर में गणेश जी के कितने अवतार हो रहे हैं? कितने अवतार? मैं तो केवल जानती थी विष्णु भगवान के 10 अवतार हुए थे। उनके गणेश जी भी कोई खटिया पे सोए हैं, तो कोई चेयर पे बैठे हैं, तो कोई सिंहासन पे बैठे हैं, तो कोई चूहा के पीठ पे बैठे हैं, तो कोई शंख पे बैठे हैं, कोई ओम पे बैठे हैं, पता नहीं कितने कितने रूप। अरे बाप रे बाप। हाँ, तो वो उसके बाद वो इतना से लेके इतना बड़े बड़े तक सब रखा हुआ, उनको जगह भी नहीं मिलती है। अब धीरे धीरे क्या हो गया है कि जो सेंटर टेबल है उसमें भी भर गए हैं। अब घर में जितने टेबल है सब उसमें भी सजाए गए हैं करते करते। अब उनके घर में जब जाते हैं तो डर लगता है कि इधर उधर कहीं हाथ पैर हिला देंगे तो कुछ कहीं गिर जाएगा, टूट जाएगा, तो 1,000 रुपए की चीज चली जाएगी। मतलब एक आदमी बाहर सामान देता है। हाँ, तो वही हो रहा है कि अब अपने को रहने को जगह नहीं मिल रही है। पता चला कि ये निर्जीव, ये जड़ वस्तुएं जो है ये घर के अंदर सब जगह ले लेंगे और हम लोगों को जाके बाहर आंगन में सोना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी को कहते हैं परिग्रह, ठीक है, माने परितः ग्रहणम। चारों ओर से हम लोग जो है ना सब ले रखे हैं, और अपनी जिंदगी को हम इतना क्लमजी बना दिए हैं कि लगता है कि बाप रे बाप, अपने ही तो खुद के ख्याल नहीं रख पाते हैं, और ये सब मूर्तियों के ख्याल रखते रखते हमारी जिंदगी बेकार हो जाती है, ठीक है। तो सर्व परिग्रह भोग त्याग, और इन परिग्रहों को त्याग दिया है और भोग को त्याग दिया है। सर्व परिग्रह त्याग, सर्व भोग त्याग, ठीक है। एक उसके जीवन में संग्रह नहीं, यहां तक कि वो दूसरे वक्त क्या खाएगा उसको पता नहीं, ठीक है, उसको मालूम नहीं। मिला तो अच्छी बात है, नहीं मिला तब भी कोई परवाह नहीं, ठीक है, कोई परवाह उसको नहीं। सो सर्व परिग्रह त्याग और सर्व भोग त्याग, और सब वस्तुओं के भोग को भी उसने त्याग दिया है। कि देखते हैं अरे वहां जो है ना बढ़िया गुपचुप मिलता है, जाएंगे खाने के लिए, हाँ, वहां का पिज्जा तो इतना बढ़िया कि पूछो मत, ठीक है। दोस्त लोग ऐसे बोलेंगे और हम उसको इतना सीरियसली ले लेते हैं कि जरूर वहां एक बार तो जाएंगे खाने के लिए। बाप रे, लोग खाने के लिए 1,000 रुपया तेल में जला देते हैं, तेल में उड़ा देते हैं, गाड़ी चला के जाएंगे कितने दूर, कहीं 50 किलोमीटर दूर तो 70 किलोमीटर दूर जाएंगे गाड़ी चला करके। क्यों? क्योंकि वहां कोई होटल में कुछ खाने की चीज, बढ़िया खाने की चीज मिलती है, तो इसीलिए जाना है। तो इसीलिए जो है त्याग, ये जो है ना भोग, खाने की चीज देखने के लिए, मूवी देखने के लिए कहाँ कहाँ लोग जाता है, ये हुआ भोग, ठीक है। कभी हम आंखों के भोग के चक्कर में हैं, कभी आंख के भोगों के चक्कर में हैं, कभी जिह्वा के भोगों के चक्कर में हैं, कभी कान के भोगों के चक्कर में हैं। तो बस जिंदगी भर तो यही इंद्रियों को माने सुखी करने में हम रह गए, इंद्रिय सुख के पीछे रह गए। बस इससे आगे हम सोच ही नहीं पाए, ठीक है, इससे आगे और सोच ही नहीं पाए। तो यहाँ पर शंकराचार्य जी कहते हैं कि सर्व परिग्रह भोग त्याग, जो व्यक्ति सारे परिग्रह को त्याग दिया और सारे भोग को त्याग दिया,
उसके अंदर कोई भोग की इच्छा नहीं, वो केवल आवश्यकताओं पे जी रहा है। बस जितने नीड है वो केवल अपने नीड को फुलफिल करता है, उससे अधिक वो सोचता नहीं, उससे आगे वो सोचता नहीं। मेरे को अभी 2 दिन पहले कोई एक माने लेडी वो मेरे को कमेंट की, बोलते अरे अम्मा आपकी ये साड़ी हम 6-7 साल पहले देखे थे, आप पहनी थी और अभी भी ये साड़ी है। बोले हाँ है। तो बोलते आप तो जो है 7 साल से उस साड़ी को संभाली हो। तो बोले हाँ, जितनी जरूरत है उतना है, बस चल रहा है। अरे उसको जो है फेंक दीजिए, नया लीजिए। बोले क्या करेंगे नई लेकर के? हाँ, क्या करेंगे नई लेकर के? लोगों का कितना ध्यान रहता है, ऑरेंज में भी सोचिए कितना ध्यान रहता है। कि मैं बोली कि आप मेरे वेदांत याद रखे हो, मैं 7 साल पहले क्या बोली थी। सही बात। उस साड़ी में मैं क्या वेदांत कक्षा ली थी और क्या बोली थी, वो याद है आपको? वो याद नहीं है, लेकिन मैं 7 साल पहले ये साड़ी पहनी थी और वो याद है अच्छी तरह से। तो मतलब ध्यान किधर है इसी से पता चलता है। ठीक है, जिंदगी भर हम लोग यही करते रहे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या देखेंगे, क्या पहनेंगे। ठीक है, भोग ही भोग, केवल इंद्रिय सुख को चरितार्थ करते गए। तो भगवान शंकराचार्य कहते हैं सर्व परिग्रह भोग त्याग कस्य सुखम न करोति विराग। विराग कस्य सुखम न करोति, ऐसे वैरागी पुरुष वो किसका सुख अनुभव नहीं करता है, यानी उसको सब सुख प्राप्त होते हैं। जो सब त्याग दिया है उसको सब सुख प्राप्त हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको जो सुख मिलता है वो सुख सबसे उत्तम सुख है। ठीक है, हम लोग छोटे छोटे सुख बटोरते रहते हैं और वो छोटे छोटे सुख बटोरते बटोरते हमारी जिंदगी बीती जाती है, लेकिन फिर भी हम सुखी नहीं हो पाते। ठीक है, पर वो जो सुख प्राप्त किया है वो सुख के आगे और कुछ नहीं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 6ठे अध्याय में, यम लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। बोले यम लब्ध्वा च अपरम लाभम अधिकम न मन्यते। ऐसे लाभ है ये, इस लाभ से बढ़कर और कोई अधिक लाभ है ही नहीं, वो ऐसे मानता है। ठीक है, ईश्वर प्राप्ति में जो आनंद है, ईश्वर तत्व में जो आनंद है, इस आनंद से बढ़कर, इस लाभ से बढ़कर संसार में और कोई लाभ है ही नहीं। ठीक है, तो जो व्यक्ति के अंदर ये कन्विक्शन आ गया, वो क्या कभी वस्त्र से आनंद ढूंढेगा? वो कभी घर से आनंद ढूंढेगा? वो कभी शैया से आनंद ढूंढेगा? वो कभी खाने पीने से आनंद ढूंढेगा? वो कहीं सोए, कहीं रहे, कुछ खाए, लेकिन उसके आनंद वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल भिन्न चीज है। वो इन सब वस्तुओं पर उसका सुख निर्भर नहीं करता है। कस्य सुखम न करोति विराग, ऐसे वैरागी पुरुष को क्या सुख नहीं मिलता है, मतलब हर सुख उसको प्राप्त होता है। महाभारत में कहा गया वैराग्यम एव अभयम, वैराग्य ही अभय है। जहां वैराग्य है वहां भय शून्यता आती है, और जहां राग है वहां भय ही भय है।
क्योंकि जो वस्तु में राग है वो वस्तु का खोने का हमको डर हमेशा रहेगा। जिससे हमको आसक्ति है उसको खोने का डर रहेगा। लेकिन जब हम वस्तु विषयों से ऊपर उठ जाते हैं तो डर का कोई कारण ही नहीं है। तो वैराग्य उसका यहां तक है कि वो अपनी देह के साथ भी वो आसक्त नहीं है, अपने देह के लिए भी वो बेफिक्र हो जाता है। ठीक है, यह देह मेरा नहीं, तो ये मेरा जब है ही नहीं तो मैं इसके लिए चिंतित क्यों रहूंगा। इस हद तक उसकी वृद्धि हो जाती है। तो इसलिए पूरी तरह से निर्भीक हो जाता है, उसको डरने के लिए कोई कारण रह नहीं जाता है। उसके जीवन में कुछ खोने का डर नहीं, कोई भी चीज खोने का उसको भय नहीं रह जाता है। जब अपने देह की उसको कोई भान नहीं, तो फिर दूसरे कोई संबंध, दूसरे कोई वस्तु, कोई विषय, कोई भोग का क्या मतलब है। ठीक है, उपनिषद कहती है त्यागेन एके अमृतत्वम आनशोः। ठीक है, त्याग से ही अमरता मिलती है। जब तक व्यक्ति त्याग नहीं कर पाता है, जब तक हम पकड़ के रखे हैं संसार को, याद रखिएगा हमेशा, संसार हमको पकड़ा नहीं, हम संसार को पकड़े हैं। जगत को हमारी जरूरत बिल्कुल नहीं है। हमसे पहले भी कितने लोग आए चले गए, जगत चल रहा है। हम भी नहीं रहेंगे तो भी जगत चलेगा। जगत को हमारी जरूरत बिल्कुल नहीं है, हमको जगत की जरूरत है, ऐसे हम मानते हैं। यह भी एक भ्रम है, लेकिन हम यह भ्रम को पाल रखे हैं, इसलिए हम जगत को पकड़ के रखे हैं। तो जब हम संसार को छोड़ देते हैं तो तब कोई डर ही नहीं, मृत्यु का भय नहीं, खोने का डर नहीं। तो तब त्यागेन एके अमृतत्वम आनशोः। उपनिषद कहती है त्याग से ही अमरता, मृत्यु का भय खत्म। जब हम किसी से कोई अटैचमेंट नहीं रखे हैं, बंधु, परिवार, सखा, स्वजन, वस्तु, विषय, यहां तक अपने देह के साथ जब कोई अटैचमेंट नहीं है, तो फिर मृत्यु का भय कैसे, किससे डर होगा। जब दूसरा कोई मेरे मन में है ही नहीं, एक ईश्वर के अलावा और दूसरा कोई चिंतन है ही नहीं, तो किससे डर होगा, क्यों डर होगा। तो इसीलिए यहाँ पर कहते हैं कस्य सुखम न करोति विरागः। ऐसे वैरागी पुरुष किसका सुख प्राप्त नहीं करता है, यानी उसके जीवन में सुख ही सुख है। ये गलत फहमी है। कोई एक बार क्या हुआ ना, कोई माताजी वो कुछ पकवान बना के लेके आई, तो लेके आई मेरे लिए, और फिर बोली मुझे लगा कि पर्व त्योहार है, आप अकेली है, बना नहीं पा रही होगी, आपको मन करता होगा, तो घर की याद आती होगी। हम बोले अम्मा आप बहुत आगे तक सोच लेती हो, आप खामोखा बहुत आगे तक सोच ली हो, ऐसे कुछ नहीं होता है, हम बिल्कुल मस्त हैं। अगर हम बना पाए तो ठीक है, नहीं बना पाए कोई बात नहीं, हमको बिल्कुल इसकी चिंता नहीं होती है, और हम बिल्कुल ऐसे सोचते नहीं। जो मिला जैसे मिला, प्रभु जहां रखे हम उसमें बिल्कुल मस्त रहते हैं, हमको कोई तकलीफ नहीं होती है। और आप ऐसे सोच के कभी मत लाना बेचारी बना नहीं पाएगी, है ना। मैं बोली बेचारी बेचारी मत सोचना, हम लोग बेचारे होते नहीं हैं, हम लोग मस्त रहते हैं, कोई बेचारी नहीं होता है। ये बेचारापन हम लोगों के पास नहीं रहता है,
विचारों को ठीक करते हैं। तो हम लोग जो है बिल्कुल बेचारे नहीं होते हैं। हम लोग मस्त रहते हैं, बुलंद रहते हैं। खाना मिला तो भी मस्त, खाना नहीं मिला तो भी मस्त। हम फैक्ट बता रहे हैं आप लोगों को। कई बार ऐसे होता है मेरे साथ, मैं खाना बनाई हूं पर कोई पहुंच गया, कोई व्यक्ति पहुंच गया, कोई भिखारी खाने को मांगा, तो मैं अपना बनाया हुआ, मेरा थोड़ा ही बना हुआ रहता है, तो मांगा तो मैं दे देती हूँ। मेरा हिसाब किताब ऐसा रहता है कि पहले वो भूखा है, पहले उसका निवारण करो, बाद में देखा जाएगा क्या होगा। पहले सामने जो भूखा है उसकी भूख तो मिटे। तो अब उसको खिला दिए। खिला देने के बाद कोई कोई लोग आते जाते गए और मैं खाना बना नहीं पाई और देर हो गई, तो भी हमको कभी चिंता नहीं होती है, बिल्कुल भी चिंता नहीं होती है। या मेरे मन में ये विचार नहीं था क्या ये क्या ऐसी चीज है खाएंगे, वैसे चीज खाएंगे, वो सब भी नहीं है। चलो ठीक है, भूख मिटनी चाहिए तो जो है वो खा लो, खा के सो जाओ। अरे कल फिर है, फिर कल कुछ आएगा, फिर कल मिलेगा। हाँ, कितने जिंदगी में पकवान आएंगे जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। अगर एक दिन हम अच्छा नहीं खा पाए तो हमको कोई फर्क भी नहीं पड़ता। हम बोले कि इसीलिए हमारे विषय में आप बिल्कुल ऐसी भावना मत रखिए कि हम बेचारे हैं। ये बेचारापन हम लोगों में नहीं रहता है, हम लोग मस्त रहते हैं, ठीक है। और हम स्व इच्छा से छोड़े हैं। जो व्यक्ति अपनी इच्छा से छोड़ा है वो काहे के लिए दुख में रहेगा, या काहे के लिए चिंतित होगा, काहे के लिए उसको तकलीफ होगी? बिल्कुल नहीं। सब जगह हम मस्त रहते हैं। मिला तो अच्छी बात है, नहीं मिला तब भी अच्छी बात है। प्रभु जैसे रखे वैसे ही बढ़िया है। कस्य सुखम न करोति विरागः। और जो वैरागी महात्मा लोग होते हैं, जो जिनके वैराग्य पराकाष्ठा में है, तो उन लोगों के तो सुख की कोई तुलना नहीं है, हम सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा वे लोग सुखी रहते हैं, हर हाल में सुखी रहते हैं। उनका सुख कभी भी घटता नहीं, ठीक है। हमारे गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी के जो गुरु थे, स्वामी तपोवन जी महाराज, हिमालय में रहते थे, गंगोत्री में गंगा जी के किनारे कुटिया करके रहते थे। और वो कुटिया आज भी है। वैसे वो कुटिया मुश्किल से एक आदमी सोएगा तो उसका बस सिर से पैर तक बस उतने ही जगह स्पेस, उतने ही लेंथ है, और थोड़ा सा जो है बस ब्रेड्थ है उस कुटिया का। उसी कुटिया में वे अपनी साधना करते हुए अपनी जिंदगी बिता दिए। कितने सेठ लोग आते थे और बोलते थे कि महाराज हम लोग बना देंगे, आपका कुटिया को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, थोड़ा अच्छा माने अच्छी सुविधा सब इसमें कर देंगे। वे कभी नहीं माने इस चीज़ को, कभी नहीं। वैसे को वैसे ही वो उसी कुटिया में रहे और बोले बिल्कुल नहीं, इससे अधिक चाहिए ही नहीं। केवल शरीर की रक्षा के लिए बस इतना ही चाहिए, इससे अधिक नहीं चाहिए। तो ऐसे वैरागी महात्मा को किस चीज का भय रहेगा, किस चीज की चिंता रहेगी? तो कस्य सुखम न करोति विरागः। कौन सा सुख उनको नहीं प्राप्त होगा? संसार के सब सुख उनको मिलता है। अब यह कहने के बाद तब ऐसे महात्माओं की जो आनंद, वो आनंद की स्थिति को यहाँ पर वर्णन करते हैं शंकराचार्य जी। बोलते हैं कि वो चाहे अकेले रहे चाहे लोगों के बीच में रहे, वो जिस हाल में रहे, जहां भी रहे, वो हमेशा आनंद ही आनंद में रहता है। तो शंकराचार्य जी कह रहे हैं, योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संगविहीन यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तः नन्दति नन्दति नन्दमेव भजति
भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते। बोलते हैं कि वो योग रतोवा, वो अपने योग में रहे, योग रतोवा, वो अपने योग में रत रहे, वो रमा हुआ है योग में, ठीक है। वो चाहे अपने योग में रमा रहे या भोग रतोवा, चाहे वो भोगों के बीच में रहे, ठीक है। चाहे वो भोगों में रमता रहे या चाहे योग में रमता रहे। कभी कभी ऐसा होता है, महात्मा लोगों को राजा महाराजा लोग अपने राजमहल में उनको जो है आमंत्रण करके उनको बुलाते थे और सारी सुख सुविधा उनको दी जाती थी, तो भोगों के बीच में रहते थे, ठीक है। भोग रतोवा, और जब महल से निकल जाते थे तो उसके बाद फिर वही शरीर पे कपड़ा नहीं, वही फिर गुफा में रहना, पेड़ के नीचे रहना, चाहे जो भी हाल में रहे, योग रतोवा भोग रतोवा, वो योग में रहे चाहे भोग में रहे। संग रतोवा संग विहीन, वो संग रतोवा, वो संग में रहे या संग विहीन, वो संग विहीन एकांत में रहे, वो लोगों के बीच में रहे या एकांत में रहे। यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम, जिसकी चित्त ब्रह्म में रमता है, नंदति 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 एव, वो केवल आनंद ही आनंद को उपभोग करता है और उसके जीवन में दूसरी कोई अनुभूति नहीं, दुख का लेश भी नहीं है। उसके जीवन में दुख का लेश भी नहीं है। क्योंकि हम दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि हम देह के साथ आसक्त हैं, मन से आसक्त हैं, बुद्धि के साथ आसक्त हैं। तो इसीलिए कोई हमारे मनोनुकूल अगर नहीं किया तो हम दुखी होते हैं, कोई हमारे देह अनुकूल नहीं किया तो हम दुखी होते हैं। मेरे देह का अनुकूल हो तो सुखी है, मनोनुकूल हो तो सुखी है, लेकिन वो देह मन से ऊपर उठ चुका है, ठीक है। और इस कारण से उसको किसी से कोई मतलब नहीं। कभी वो अपने डीप साधना में है, ठीक है, डीप साधना में योग में रमा हुआ है। तो जब योग में रमा हुआ है उस समय तो उसको आनंद ही आनंद मिलता ही है। उस समय तो वो समाधि में है तो उसको तो आनंद की अनुभूति होती ही है। ईश्वर अनुभूति में उस समय वो जो है पूरी तरह से मग्न रहता है, लीन रहता है, तो वो तो है ही, पर भोग में भी जब है तब भी वो उसी अवस्था में है। ये गलतफहमी नहीं होना चाहिए कि केवल जब वो योग में है तभी वो समाधि के आनंद को लेता है और जब भोगों के बीच में है तो शायद उसकी समाधि नहीं है। बोले हाँ है। योग में जब है हो सकता है कि वो एक कोने में बैठ करके वो डीप साधना में वो रमा हुआ दिखता है, और जब भोगों के बीच में है तो खुली आंख वो साधना में मग्न है। वो तब भी साधना में था, अब भी साधना में है, तब भी वो ब्रह्मानुभूति में था और अभी भी भोगों के बीच में रहते हुए भी वो ब्रह्मानुभूति में ही है। लोग सोचते हैं कि वो खा रहा है, पी रहा है, हंस रहा है, बोल रहा है, पर असलियत में वो ये सब से बहुत ऊपर है और ये सब सामान्य व्यवहार करते हुए भी उसके विचार कुछ और होते हैं, ठीक है, उसके विचार कुछ और होते हैं। मैं एक बार ना पूरी गई हुई थी, ठीक है ना, पूरी गई हुई थी और
पुरी में क्या है, एक कोई वृद्ध महात्मा, मैं मंदिर में बैठी हुई थी और बड़ी भीड़ थी, तो मैं बाहर आके एक जगह बैठी हुई थी। बैठ के मैं विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर रही थी। उस समय एक वृद्ध महात्मा वहाँ पर बैठे हुए थे और फिर मैं सोची कि भीड़ कम थोड़ी हो जाएगी तो भगवान जी के दर्शन करने जाऊँ। तो मैं ऐसे बैठे बैठे मैं बोली, उफ कितनी भीड़ है, हाँ कब भीड़ कम होगी, फिर मैं भगवान जी के दर्शन करके निकलूंगी ऐसे। तो महात्मा जी कहते हैं, बेटा आप भीड़ को देख रहे हो कि उस भीड़ के पीछे जो जगन्नाथ जी बैठे हैं उनको देख रहे हो। बड़ा आश्चर्य लगा उनको देखकर। फिर उन्होंने कहा, आप समंदर के पास गए थे ना? बोले हाँ मैं गई थी। तो बोले कि वहाँ तुमको क्या दिखा? हाँ? मैं बोली बड़ी बड़ी लहरें, बड़ा सुंदर लग रहा था, हाँ, और उन लहरों के साथ नहाने में बड़ा अच्छा लग रहा था, लहरों को तोड़ने में अच्छा लग रहा था। तो बोले कि आपने लहरों को देखकर आ गए, आप देखे नहीं समुद्र के गहराई में कोई लहर नहीं, शांत है समुद्र, वो नहीं दिखा आपको? तो मैं तो आश्चर्य में पड़ गई, मैं अब क्या बोलूं, मैं चुप हो गई। तो बोलते हैं कि जब तक आपकी दृष्टि उस समुद्र की गहराई तक नहीं पहुंचेगी तब तक आप भीड़ की गहराई में जगन्नाथ जी को नहीं देख पाओगे। ठीक है? तो इसलिए ये जो भक्तों की भीड़ है, इस भीड़ के अंदर जगन्नाथ को देखो, वे सर्वत्र हैं, तो वो देखने की कोशिश करो। भीड़ है, ठीक है, तो ये क्या है कि भोगरतो वा संगरतो वा संग विहीन, वो संग में रहे या वो निसंग रहे, एकांत में रहे, पर उनके आनंद वही है, उनके आनंद में कोई परिवर्तन नहीं। वो खुले आंख दुनिया को देख रहे हैं या आंख बंद करके समाधि में लीन है, पर दोनों स्थिति में उनके आनंद में कोई परिवर्तन नहीं। ठीक है? ये लगता है कि वे व्यवहार करते हैं, पर व्यवहार में भी उनकी ब्रह्म दृष्टि कभी बदलती नहीं, उसमें भी उनकी ब्रह्मानुभूति रहती है। इसलिए शंकराचार्य कहते हैं कि यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम, जिसका चित्त ब्रह्म में रमता हो, नंदति 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 एव, वो आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद में वो रहता है। उसके आनंद कभी नहीं भंग होता है, अखंड आनंद में वो रमता है। उसकी आनंद बाहर की कोई वस्तु विषय, बाहर के कोई सर्कमस्टेंस से उसका आनंद में बाधा नहीं पड़ती है। उसका आनंद जो है वो निर्बाध है, उसका आनंद अखंड आनंद है, वो खंडित नहीं होती है, वो बाधित नहीं होता है, ऐसे आनंद में वो रहता है। तो ये है जो ब्रह्म दर्शन किया है जो महात्मा, उसकी स्थिति वो सदा आनंद में रमता है। हम लोग क्या होता है, कोई अगर घर में आ गया, ओह इतना हल्ला गुल्ला हलचल करते हैं कि बाप रे बाप मेरा सिर दुख जाता है, ठीक है, माथा दुख गया, तो हमारा आनंद तुरंत गया। ठीक है? और फिर कभी कभी क्या होता है, जब अपने घर के बच्चे बाहर चले जाते हैं, अरे घर में रहने को मन नहीं लगता है। ठीक है? घर खाने को, हाँ, जैसे भागता है ना, ऐसा लगता है, काटने को, है ना। तो ऐसे हम लोगों को फील होता है। क्यों? क्योंकि हमारा सुख को हम बेच डाले हैं। हमारा सुख जो है वो सर्कमस्टेंसेस पर निर्भर करता है। हमारे मनोनुकूल व्यक्ति हमारे साथ है, बड़ा सुख मिलता है, मनोनुकूल नहीं है तो हमको दुख लगता है।
मेरा बेटा अगर मेरे घर से चला गया, दूर गया, तो मेरे को घर में रहने को मन नहीं करता है। दूसरे के बेटा आ गया, काय को है भगवान जाने, बाप रे बाप, ठीक है, मेरा चैन गया, मेरा सुख गया। तो इस तरह से हमारे सुख खंडित होता है, बाधित होता है, क्योंकि हमारा सुख किसी व्यक्ति विशेष, किसी वस्तु विशेष पे निर्भर करता है। पर उसका सुख वो अपने अंदर से है, ठीक है, उसके अंदर से है। उसका सुख जो है आत्म सुख है, उसका सुख कहीं बाहरी दुनिया से नहीं आता है, उसका सुख अपने आंतरिक सुख है। तो इसलिए वो स्व सुख में रमा हुआ, स्व सुख के आनंद को, स्व सुख में जो है वो सुखी है, स्व आनंद में वो आनंदी है, उसको बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं। तो इसलिए अखंड आनंद का बोध उसको हमेशा होता है। वो चाहे योग में रहे, चाहे भोग में रहे, चाहे लोगों में रहे, चाहे लोगों के बिना रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सबसे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो हमेशा सुखी है। नंदति 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 एव। और वही आनंद को प्राप्त करने के लिए शंकराचार्य जी कहते हैं, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। हरि ओम। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।